Mother Mary received the word. She believed that word, and that word became flesh in her womb. पवित्र मरियम ने प्रभु का वचन स्वीकार किया, उसको अपने में स्वीकृति अपने में समो लिया और वही वचन उनमें मांसधारी हुआ। The word is a spirit and life. प्रभु का वचन आत्मा है और जीवन है। When you hear the word, you have to listen that word very, very, very carefully. जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं उन वचनों को आपने ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। You are not hearing anything from the world, but we are hearing everything from heaven. और प्रभु का वचन सुनने के दौरान आप इस दुनिया में से कुछ नहीं सुन रहे हैं, बल्कि स्वर्ग में से प्रभु का वचन सुन रहे हैं। So you should be very careful in hearing the word, और इस वजह से आपको प्रभु वचन ध्यानपूर्वक सुनना in चाहिए। listening the word, प्रभु के वचन सुनने में and receive the word in your heart. और उस वचन को अपने हृदय में प्राप्त करने में Let that word abide in you. वह वचन आप में निवास करें That word will become flesh. और वो वचन आप में मांसधारी हो जाएगा। The word became flesh in Mother Mary's womb. और प्रभु वचन माँ मरियम के गर्भ में मांसधारी हुआ। When Mary said amen to the angel, जब मरियम ने स्वर्गदूत को आमीन कहा, she decided to keep that word, to obey the commandment. उन्होंने वह वचन को अपने आप में निवास करने दिया और प्रभु के वचन का पालन किया। And when she decided to obey that word, she said amen. और जब प्रभु वचन का पालन करने का उन्होंने निश्चय किया तो उन्होंने आमीन कहा। And immediately that word became flesh in her heart. और तुरंत वो वचन उनके हृदय में मांसधारी हो गया। When it became flesh in your heart, then it became flesh in your womb. जब हृदय में वो वचन मांसधारी हुआ तब जाकर गर्भ में वो वचन मांसधारी हुआ। Mother Mary believed the word and she obeyed that word. मरियम ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और उसका पालन किया। And that is why that word became flesh in your womb. और इस वजह से उनके गर्भ में प्रभु वचन मांसधारी And हुआ। she gave birth to Lord Jesus Christ. और उस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। And the angel said he will be called holy and the Son of God. और स्वर्गदूत ने कहा कि वो पवित्र कहलाया जाएगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र होगा। If Jesus is holy and he is the Son of God, the reason is that Mary kept the word. और यदि यीशु क्रिस्त पवित्र है और सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हैं, वो इस वजह से संभव हुआ कि मां मरियम ने उस वचन को अपने में निवास करने दिया। Mary kept the word, Mary obeyed the word, Mary protected the word. मरियम ने उस वचन को अपने में निवास करने दिया, मांस धारण करने दिया और अपने आप में उसको सुरक्षित रखा। She never allowed the evil to touch that word. उन्होंने कभी भी दुष्ट को उस वचन को छूने तक नहीं दिया। She never allowed the evil, the things of this world to influence that word. उन्होंने कभी भी इस दुनिया की दुष्टता को उस वचन के पास फटकने तक नहीं Mary दिया। gave her life to protect that word. मरियम ने उस वचन को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। Mary surrendered everything in her life to keep that word. मरियम ने अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित किया उस वचन को बचाए रखने के लिए। She kept that word in holiness. She protected that word in holiness. उन्होंने उस वचन को अपने आप में बनाए रखा बिल्कुल पवित्रता में। The word that became flesh in her womb, she protected with her holiness. मां मरियम ने अपने पवित्रता में उस वचन को अपने गर्भ में निवास करने दिया। And she gave birth to a child और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया who is holy and called the Son of God. जो कि पवित्र है और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाया A जाएगा। fruit came from Mary. एक फल मरियम से उत्पन्न हुआ। The root is in Mary. उसकी जड़ मरियम में है। The root is clean and perfect. The fruit will be perfect and good. यदि जड़ शुद्ध है और संपूर्ण है तो फल भी पवित्र होगा और संपूर्ण होगा। Mary paid a high price to give Jesus Christ to this world. इस दुनिया को यीशु क्रिस्त देने के लिए मरियम ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। Today the Lord is asking us to keep the word,
to obey the word. आज प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन को अपने में समोएं और उसका पालन करें। Yes, always you believe the word. I know हाँ, that. हमेशा अपने प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए। Sometimes you obey the word, कभी कभी केवल आप प्रभु का वचन का पालन करते हैं, but always you never obey the word. लेकिन हमेशा आप प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हो। The word is given to you that you should obey the word always, not sometimes. प्रभु का वचन आपको दिया गया है ताकि आप उसका हमेशा पालन करें, कभी कभी नहीं। There is no adjustments. प्रभु के साथ में हम समझौता नहीं कर सकते। There is no adjustments in obeying the word. प्रभु के वचन का पालन करने में हम समझौता नहीं कर सकते। You can compromise the word with the world. प्रभु के वचन को हम इस दुनिया के साथ में तालमेल करके जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। The word is from God. वचन प्रभु के पास से आता है। The word is God itself. प्रभु वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर है। Book of John 1:1 we read that the beginning the word was with God and the word was God. संत यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। In the beginning the word was with God. आदि में शब्द परमेश्वर के साथ में था। Now the word is not with God. और इस समय में वो शब्द परमेश्वर के साथ में नहीं है। Now the word is with us. अब वचन हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। The beginning the word was with God. God created everything with the word. Now the word is given to you and to me. It is in our hands, in our heart. We have to protect it. We can do anything with the word. The power and authority are given to us. Jesus said, whatever you bind, it will be bound. Whatever you bind on this earth, it will be bound in heaven. See, the power and authority is given to us. You can bind anything. You can bind the universe. You can bind the devil. You can bind the evil. You can bind the atmosphere. You can bind the hurricanes. You can bind the tsunamis. You can bind the epidemics. You can bind the earthquakes. Anything. You can bind the missiles. The atomic missiles you can bind with the word. Jesus said, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Hallelujah. हालेलुया। That means that when you bind, it will be agreed by the Father in heaven. He will say, Amen. Heaven will say, Amen, when you bind something on this earth with the power of the Holy Spirit. Because the word is given to us. The Holy Spirit is given to us. Everything is given to us. We have the right to use it in the proper way. But still we are not bothered about, we are ignorant about that. That is why we are living in slavery. We are not allowing the word to become flesh in us. Jesus said, if you love me, you will keep my word. Yes, keep the word, obey the word. Let the word become flesh in your heart, in your life. If you allow it, that word to become flesh, Jesus Christ will be there in your heart. He will abide you. The living God will be there in your heart. Obey the word. प्रारंभ में वचन परमेश्वर के साथ में था। परमेश्वर का वो वचन अब हमारे हृदय में है और उस वचन के आधार पर वो शक्ति और वो वचन हमको दिया गया है। और इस अधिकार के द्वारा यदि हम प्रभु के वचन के आधार पर किसी भी दुनिया की शक्ति को, पूरी दुनिया को या फिर वातावरण को या फिर किसी भी सुनामी या बवंडर या भूकंप को हम बांध सकते हैं। हम जो बांधते हैं इस दुनिया में स्वर्ग में भी वो बंधा रहता है। और इस वजह से परमाणु मिसाइल हो, चाहे कोई युद्ध भी हो, हम बांधेंगे तो वो बंधा रहेगा, क्योंकि स्वर्ग उसके लिए आमीन कहेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने वचन, प्रभु के वचन को अपने में समाओ, उस पर विश्वास करो, उसका पालन करो, और वो अधिकार हमको दिया जा चुका है। कई बार हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, इसीलिए आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, Who is the creator of this universe. वो इस दुनिया का सृष्टि करता है। He is powerful
वो शक्तिशाली है। That power is given to us through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा वो शक्ति हमको दी गई है And through the word, the power is given to us. और यीशु क्रिस्त के नाम पर वो शक्ति हमको दी गई The है। authority is given to us वो अधिकार हमको दिया गया है to fight, तो युद्ध करने के to लिए, fight against the devil, दुनिया शक्ति के दुष्ट शक्ति के साथ में to युद्ध करने fight के लिए, against the kingdom of the devil. दुष्ट के पूरी दुनिया राष्ट्र के साथ में युद्ध करने के लिए The power and authority is given to me to destroy the works of the devil. अधिकार और शक्ति मुझको दी गई है कि मैं शैतान के शक्ति का नाश करूं। Let us praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise and Praise thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Amen. स्तुति कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Praise you. Thank you, Lord Jesus. Amen. May the Lord give you the power. May the Lord empower you. May the Lord give you the strength प्रभु आपको to बल fight देगा। against the devil, शैतान के to साथ destroy युद्ध the करने के power of the devil. लिए। शैतान की Amen. शक्ति को Hallelujah. तबाह करने Glory. के लिए आपको Hallelujah. शक्ति मिले। Oh, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। If you abide in me, I will abide in you. Yes, Jesus, we want to abide in you by obeying the word. By obeying the word. I want to prove that I love my Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise and thank you. Hallelujah. Praise and thank you. Praise and thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Keep both of your hands on your head. दोनों हाथों को सिर पर रखिए। Receive the anointing, receive the power अभिषेक और शक्ति पाइए through the word. वचन के द्वारा। May the Holy Spirit help you to believe and to obey the word. पवित्र आत्मा आपको वचन विश्वास करने और स्वीकार करने में मदद करें So that the word may become flesh in your heart. ताकि आपके हृदय में वचन मांसधारी हो जाएं। May the word become flesh in your life. जब वचन आपके जीवन में मांसधारी हो जाता है In such a way, may the Lord abide in you. ताकि उसके द्वारा प्रभु आपके हृदय में निवास करें। Let that incarnated word be in you. वह वचन अवतरित प्रभु आपके हृदय में निवास करें। Keep your hands on your chest. आपके हृदय पर अपने दोनों हाथों को रखें। Be blessed. आशीर्वादित हो, Be blessed आशीर्वादित हो, and be blessed. आशीर्वादित हो। Once again, keeping the hands there, praise Him loudly. Hallelujah. हाथ रखे हुए Hallelujah. स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Glory. हालेलुया। Praise and thank you. Praise and thank you. Praise and thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hallelujah. Hallelujah.